हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं जो देखिए क्या है, त्रिकोणमिति निष्पत्ति तथा उनके कोणों का मान। मतलब त्रिकोणमिति निष्पत्ति लेंगे और उनमें जो भी कोण देगा उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज अच्छा से सीखेंगे। तो आपको बच्चों हम 3 मेथड बताएंगे, यहाँ से 3 मेथड बताएंगे कैसे इन निष्पत्तियों को याद रख सकते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक दिया हुआ है 90 डिग्री तक। तो आप लोग को हम पीछे के वीडियो में भी बोले हैं कि अधिक जानकारी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आगे तो पूरा जीवन पढ़ा ही है पढ़ने के लिए, जो आगे क्लास भी है। तो अपना क्लास ज़्यादा जाया ना करें और क्या करें, आप उतना ही पढ़ें जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखिए 90 डिग्री तक हमने लिख दिया है और इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, 120 ले सकते हैं, है ना, फिर 180 लिख सकते हैं, ऐसे करके और भी कोणों का मान निकाल लेंगे। तो अगर हमारा इतना ही मान क्लियर हो जाता है तो हम सभी मानों को क्या कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों का हेल्प करिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इसके पीछे का वीडियो जो है कुछ समय के बाद आपको आई लिंक में यहाँ पे मिल जाएगा, जो वहाँ से भी जाकर के पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं क्लियर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कि आपको चाहे तो एक तो इसमें सिर्फ एक लाइन याद करके मान आप सबका मान लिख सकते हैं। जैसा कि देखो क्या है, साइन 0 है तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, और साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान जो होता है वह होता है 1/2। चलिए हम ऐसे बटा लिख दे रहे हैं। और 45 अंश का जो मान होता है वह होता है 1/√2। और देखिए बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। और यहाँ पे जो देखेंगे तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। ये आपको चाहे तो इस तरह से याद रख के आप पूरा सरणी को याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले तो ये मेथड से पूरा आपको साड़ी भरवा दे रहे हैं, फिर से आपको क्या करेंगे, दूसरी मेथड बताएंगे और तीसरा भी बताएंगे कि याद ना करना पड़े और फिर भी हमारा मान क्या हो, आसानी से आ जाए, तो वो भी बताएंगे। पहले इस सम को क्या कर लेते हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो साइन 0 का हो गया, और यहाँ पे अगर कास कोई आपसे पूछ दिया कि कास 0 अंश का मान कितना होगा, आपको क्या करना है, यह वाला वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख लेनी है। तो देखो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे देखो क्या है √3, तो ये वाला आ जाएगा कास 30 अंश में मान। तो कास 30 अंश का मान क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको √3/2, और या 45 अंश के सामने यही मान लिख लेना है आपको क्रम से। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ओके बच्चों, तो आपको तो पहले साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 अंश का मान आपको याद कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। और देखिए दूसरा लाइन आपको याद नहीं करना पड़ा, आप क्या कर लिए, यहाँ से तुरंत इधर से उलट करके मान रख लिए। मतलब साइन 90 अंश वाला जो है वह क्या होगा, कास में 0 अंश का मान हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान किसके बराबर हो जाएगा, कास 30 अंश के मान के बराबर हो जाएगा। तो चलो बच्चों आगे देख लेते हैं इसमें आगे कैसे करना है हमें। अब देखो बच्चों, यहाँ से 10 का मान हमें निकालना है, तो हमें क्या कर लेना है कि इन दोनों का भाग कर लेना है। वो देखो कैसे भाग होता है और क्यों होता है, क्योंकि आपको पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है बच्चों। तो अब बताओ, अगर साइन 0 का मान लोगे तो आपको कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, 0 अंश के नीचे ही आ रहा है साइन और कास का वैल्यू। तो यहां से करेंगे तो साइन 0 अंश का वैल्यू 0 और कास 0 अंश का मान लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यह 1 मान रख लेना है। और देखो बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से जब भाग करते हैं तो वह क्या आता है, 0 आता है। मतलब बच्चों एक याद रख लेना है कि 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यह 10 इसका मान आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे है 30 अंश का, तो बताओ कि अगर यहाँ पे तुम 30 अंश रखते हो बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, 30 अंश रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 30 अंश और साइन 30 अंश का वैल्यू देखो 1/2 है, तो यहाँ पे लिख लेना है तुम्हें 1/2, और बटा में क्या हो जाएगा, देखो कास है और कास 30 अंश का वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे लिख लेना है √3/2। और बटा वाला सवाल आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से हल करने का जानते हैं। तो देखो इस समय में क्या कर लेंगे, 1/2 को वैसे ही छोड़ देंगे, नीचे वाले को पलट देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मार्क हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 2 और ये रूट में 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इससे ये कट गया तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, 1/√3 बचा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 1/√3। ओके बच्चों, तो देखो ऐसे ही तुम सबका भाग करके निकाल सकते हो। या देखो अब क्या करना है तुम्हें, इसमें इतने से भाग करोगे, जब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 1/√2 है और यहाँ पे गुणा रख दोगे, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा रूट में और 1 आ जाएगा नीचे, और कट के क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। समझ में आ रहा है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, सेम वही प्रक्रिया कर लेनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रूट में 3/2 है और इसके नीचे क्या है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ आ गया, नीचे, और इससे ये कट जाएगा बच्चों। तो बताओ रूट में 3 बचा और 1 बचा है, तो 1 लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे इसमें हम करेंगे तो आपको ये भी याद रखना होगा बच्चों कि किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हो तो वह इनफाइनाइट आता है, अर्थात तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपरिभाषित हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इनफाइनाइट लिख लोगे या हिंदी में लिख सकते हो अपरिभाषित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो बच्चों इसका मान आपको निकालना है, तो इसके लिए बहुत ही ईजी है। वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो कि यह कोसेक है, और कोसेक जानते हो बच्चों, तुम लोग को बताए थे कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो बताओ साइन 0 अंश का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो कितना है, 0 है। साइन 0 अंश का वैल्यू 0 है और इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 हर होगा ना। और जब इसको पलट दोगे बच्चों तो बताओ 1 ऊपर और 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बताओ 1 में 0 से भाग करोगे तो अभी बोले हैं क्या चीज, किसी भी नंबर में 0 से भाग करोगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यह साइन 30 अंश का मान, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/1 अर्थात 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो यहाँ से करोगे तो सेम प्रक्रिया वही होगी, तो रूट में 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इसको करोगे बच्चों तो 2 ऊपर और रूट में 3 कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। और बताओ इसको करोगे तो इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है पहले से, इसका भी बटा क्या है, 1 है। और इसको पलटोगे तो फिर भी क्या होगा, 1/1 होगा, और 1 में 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से हमारा कोसेक का भी मान आ गया। अब देखो बच्चों यहां से सेक का मान करोगे तो सेक का कैसे निकलेगा, देखो सेक जो है किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है, और साइन कोसेक जो था वह किसका उल्टा था, साइन का। तो बताओ सेक का 0 अंश का मान कितना है, 1 है। और इसका बटा क्या है बच्चों, 1 का बटा कुछ नहीं तो 1 ही है, इसको पलटोगे भी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां से करोगे तो क्या होगा, अब बताओ कॉसेक ये, कॉस ये है, और कॉस का उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और रूट में 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा 2√3। इसको भी करोगे बच्चों तो रूट में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और इसको भी करोगे तो क्या आएगा 2, और इसका 0 है और 0 को बटा कुछ नहीं तो 1। और जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों, जब इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा 1/0। और इसका देखो 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अपरिभाषित उसे कहते हैं जिसका कोई परिभाषा ना हो, या परिभाषा हो भी तो अनंत हो। अब देखो बच्चों इसका निकालना है, तो बताओ इसी प्रकार से यह किसका उल्टा होगा, 10 का उल्टा होगा। तो बताओ 10 0 है और 0 का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 है, इसका बटा कुछ नहीं तो 1। और इसको जब ऊपर करोगे पलटोगे क्योंकि उल्टा होता है cot 10 का, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, और डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ से 10 30 अंश, इसको पलट दोगे तो रूट में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो बच्चों यहाँ से 1/1 होगा, तो इसको भी पलटोगे तो 1 ही आएगा, और रूट में 3 है। तो बताओ बच्चों रूट में 3, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसको पलटोगे तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। रूट में 3 कहाँ आ गया, नीचे। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, 1/√3। और बच्चों बताओ इनफाइनाइट है यहाँ पे, सॉरी ये 10 वाला देख लो, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इनफाइनाइट कब बना था, देख लो ऐसे बना था। इसके मतलब कि नंबर जब इसको पलटोगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे, और भागा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस तरह से तुम्हारा ये पूरा सरणी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये तो रहा पहला विधि। अब देखो दूसरा, अगर इसे आप चाहते हो कि याद भी ना करें और यह हमें याद भी हो जाए, तो इसके लिए हम मेथड बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि आपको ये रफ हमें रफ करना पड़ेगा। चलो बच्चों देखो, अगर आपको साइन 0 का मान निकालना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 0 में 4 से भाग करेंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे।
समझ में आ रहा है? अब देखो इसी तरह से अगर 30 का वैल्यू निकालना है तो आपको देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, फिर क्या आएगा 2, 3 और 4, और देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। इन सब में क्या कर लेना होगा बच्चों, 4 से आपको डिवाइड कर लेना होगा। ठीक है, देखो 4 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा सब में। और देखो बच्चों यहां से करोगे तो इनको, चलो यहीं पे इसको भी कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, और इसको जब करोगे बच्चों तो देखो कितना हो जाएगा, इसको भी रूट में लोगे, इसको भी रूट में, इसको भी रूट में, इसको भी रूट में, और इसको भी रूट में। अब देखो यहां से करोगे तो बताओ भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। तो बताओ साइन 0 अंश का मान क्या आ गया, 0 आया। इसी प्रकार से देखो बच्चों अगर इसका करते हो तो बताओ इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 और बाई 2 × 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ भी घात ना हो तो इसको हम 2 लेते हैं, और जब 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, इसमें से एक एक का जोड़ा बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा 1 और नीचे निकल जाएगा 1 तो 2। अब बताओ यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार से इसको करोगे तो देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, मतलब बच्चों 1 तो रूट से बाहर निकल सकता है लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो इसको भी करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3, यह बाहर नहीं निकल सकता है, और यह क्या कर सकते हैं, इसमें से एक 2 बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा। और इसको करोगे बच्चों तो 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा, और 1 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से आपका क्या होगा, पहला लाइन भी याद हो गया बिना याद किए, लेकिन आपको ये याद रखना होगा। अब देखो बच्चों दूसरी प्रक्रिया, तीसरा नियम ये है कि एक लाइन तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालना है, इसको पलट करके लिख दो। देखो यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, देख रहे हो, ये इसके नीचे लिख लोगे। देखो तीसरा tan जो है वह क्या बोले हैं आपको, भाग करके निकाल लेना है, वो भी निकल गया आपका। अब देखो ये चौथा निकालना है तो आपको सेम क्या कर लेना है, इसका उल्टा कर लेना है साइन का, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगला करोगे प्रक्रिया तो क्या होगा, या आप यहां से देख सकते हो तो tan होता है काट का उल्टा, तो tan का देखो, tan का यहाँ पे 0 है तो काट में लास्ट में 0 चला जाएगा। इसका दूसरे स्थान पे 1/3 है तो इसका तीसरे, इसे लास्ट से दूसरे पर हो जाएगा, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। और cos का देखो यहाँ पे क्या, कोसेक का, तो कोसेक का क्या हो जाएगा कि इसी को, यह जो दिया है आपका यह वैल्यू सेक वाला, इसको उलट के लिख सकते हो। देखो सेक में क्या है कि यहाँ पे लास्ट में इनफाइनाइट है, तो कोसेक में क्या है, पहले इनफाइनाइट है। यहाँ पे देख रहे हो सेक में दूसरे लास्ट से है 2, और यहाँ पे क्या है 2, ऐसे देख रहे हो सबका है। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो। तो बच्चों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यही आपका क्या रहा, बेसिक रहा। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, और पहले में कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शनों को देखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को रोक करके और क्या कर लिया जाए, इसे रब कर लिया जाए। तो बच्चों पहले का जो पहला ऑप्शन है इसे हम लोग देख लेते हैं 8.2 का प्रश्न का। और देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश, बच्चों शोर नहीं, साइन 60 अंश, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो इंटू है, इंटू मतलब गुणा होता है, और कास दिया हुआ है 30 अंश, और प्लस है देखो बच्चों साइन 30 अंश, और यहाँ पे इंटू में दिया हुआ है COS cos 60 अंश। बात नहीं, यहाँ पे देख लो, इसको देखो बच्चों, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। तो चलो इसे पहला रूल देख लो, पहला मेथड इसका देख लो कैसे होगा, फर्स्ट मेथड। अब यहां से करोगे देखो तो साइन 60 अंश का मान ले सकते हो। देखो इतना लिख के इसके बराबर लिखोगे, देखो क्या चीज, साइन 60 अंश, और देखो साइन 60 अंश का वैल्यू है कितना, 3/2, तो इसको लिख लेना है रूट में 3/2, इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। अब देखो कास 30 अंश है, और कास 30 अंश का बच्चों देखोगे तो रूट में 3/2, यहाँ पे लिख लेंगे रूट में 3/2, और देखो फिर क्या है, प्लस है, प्लस लिख लो, और साइन 30 अंश है तो देखो साइन 30 अंश का लोगे वैल्यू कितना है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे देखो कास 60 अंश है, और कास 60 अंश का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2 है। और यहाँ से करोगे बच्चों देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 3 निकल जाएगा, और 2 दूनी का कितना होगा 4, और प्लस यहाँ से करोगे बच्चों तो 1/2 में 2 दूनी का कितना होगा 4, और जब
हर समान हो तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम में सिर्फ 4 लिख दो और ऊपर वाले को जोड़ के लिख दो, तो 3 एक कितना होगा 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आया बच्चों, ये आ गया 1। यही आपका क्या हुआ, इतने का आंसर हुआ। तो चलो इसका दूसरा मेथड बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, अगर इसका दूसरा बता दे मेथड, तो देखो क्या होगा। इसके लिए आपको देखो थोड़ा सा इसमें जो है पानी लगा हुआ है, जिसके वजह से यह नहीं चल रहा है मार्कर हमारा। अब देखो बच्चों, बात नहीं, दूसरा मेथड इसका देख लेते हैं कि ना बताएं। तो देख लो, दूसरा मेथड देखोगे तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे क्या है देखो, साइन ए प्लस बी। और बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है नहीं जानते हो तो नोट कर लेना, ए साइन ए इंटू कॉस बी होता है प्लस कॉस ए इंटू होता है साइन बी। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ए है, मतलब साइन यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस ए है। इसके में देखोगे तो देखो साइन ए और कॉस ए, मतलब दोनों नंबर क्या है, समान है। और यहाँ पे देखोगे तो कॉस बी है और साइन बी है, मतलब देखो यहाँ पे और यहाँ पे नंबर क्या है, समान है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इतने को लिख सकते हैं ए साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस इसको करोगे तो ये हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 60। और यहाँ से इसका फार्मूला देखो, यही फार्मूला है आपका, तो इसको क्या किए हो, साइन लिख दिए हो और फिर क्या किए हो, ए प्लस बी। तो बताओ ए और प्लस बी अर्थात कितना है बच्चों, 60 प्लस 30 है। और इसका कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन कितना, 60 और 30 90 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का बच्चों देखो क्या है, साइन 90 अंश का मान 1 है। इस तरह से ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो बच्चों अगर आपको यह सारे प्रश्न करना है तो यह जो सारणी दिया है, यह जो टेबल है, इसे आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, तब जा करके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इसके सारे प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्त सर्किल में शेयर करना ना भूलें।